Good morning, students. Now let's start your remaining part of chapter A Truly Beautiful Mind. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में जितने भी हमारे आइंस्टीन जी के समाचार पत्र जो पत्र प्रकाशित हुए थे, उनकी थ्योरी प्रकाशित हुई थी संबंधता की, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी उनके अनुसार समय और दूरी को नहीं नापा जा सकता था. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show that same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. उनका कहना ये था कि एक लंबी यात्रा के बाद अगर दो समान चलने वाली घड़ियों को एक साथ रखा जाता है तो वो दोनों जो घड़ियाँ हैं वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी, एक तेज चलेगी और एक स्लो चलेगी. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और इसी चीज़ से विश्व का जो प्रसिद्ध फार्मूला है संबंधता का वो निकलता है कि मास और एनर्जी में क्या संबंध है. नीचे दिया हुआ है E=mc². हम बात करें तो E मीन्स एनर्जी, M मीन्स मास एंड C इज़ स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल. ये आपको फिजिक्स के सर बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, उनसे डिस्कस करिएगा. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जिस समय आइंस्टीन जो थे वो फिजिक्स की बहुत कठिन समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे, नए नए आविष्कार कर रहे थे, नई नई खोज कर रहे थे. हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, और उनका जो निजी ज़िंदगी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. एल्बर्ट चाहते थे कि अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद वो मिलवा से शादी करेंगे. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माँ थी वो इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सन. और क्योंकि उनकी माँ सोचती थी कि जो मिलवा हैं वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी होंगी, लेकिन उनके लिए बड़ी हैं उनके लिए. She was also bothered by Milva's intelligence. दूसरा क्या था कि वो उनकी जो बुद्धिमानी थी उससे ही परेशान थी, क्योंकि उनका बेटा भी इतना ही बुद्धिमान था और वो भी इतना बुद्धिमान थी. She is a book like you. वो कहती थी कि वो तुम्हारी तरह ही किताब है, वो घर के काम में हेल्प सोचते हैं लोग कि काम करने वाली हो. तो वो नहीं थी, वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो वो भी आध्यात्मिक थी, तो इसलिए उन्होंने वो नहीं चाहती थी कि ऐसी बहू घर में आए. हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. और अपनी माँ के कहने पर उन्होंने क्या किया, शादी को टाल दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 93 एंड हैड 2 sons. अंत में क्या हुआ, 1903 में उन दोनों की शादी हो गई और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड. लेकिन कुछ सालों के बाद शादी टूट गई, यानी कि बिखरने लगी. मिलेवा मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ. और धीरे धीरे क्या हुआ, मिलेवा का जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और वो एक जैसे झगड़ालू गृहिणियाँ होती हैं उस टाइप की वो गृहिणी बन गई. आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लगातार कुछ साल तक लगातार लड़ाई चलने के बाद हर रोज़ घर में लड़ाई होती थी. द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. और अंत में क्या हुआ, 1919 में उन्होंने तलाक दोनों में हो गया. आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर.
तो आइंस्टीन ने अपनी जो चचेरी बहन थी एल्सा उससे उसी साल शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर्स coincided with his rise to world fame। अब यहाँ से उनका जो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन था वो यहाँ से उन्होंने पलटा मारा और वर्ल्ड में फेमस कर दिया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि 1915 में उन्होंने संबंधता की थ्योरी जो सिद्धांत था वो पब्लिश हुआ, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। उसी ने उनको नया जो गुरुत्वाकर्षण का जो नया व्याख्यान था वो प्रदान किया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, क्योंकि 1919 में जो सूर्य ग्रहण पड़ा था उसने इस बात का सबूत दे दिया कि ये बिल्कुल सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि इससे आइंस्टीन ने पता लगाया था कि स्थिर तारों का जो प्रकाश होता है वो सूर्य के प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से डिस्टर्ब हो सकता है, कर सकता है। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और समाचार पत्रों ने उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया, यानी कि बहुत अच्छी उन्होंने खोज की थी। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। तो इस बात के लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज शॉर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। और फिर वहाँ से उनकी फेमस प्रसिद्धि का काम शुरू होता है और पूरे विश्व से उनको सम्मान निमंत्रण आने लगे और प्रेस ने भी उनको हाथों हाथ लिया, उनका बहुत फेमस कर दिया। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। जैसे ही जर्मनी में नाजी का शासन आया 1933 में, तो आइंस्टीन ने क्या किया, जर्मनी छोड़ दिया और यूनाइटेड स्टेट में चले गए, अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। अब 5 साल के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर बम का आविष्कार हुआ तो अमेरिका के जितने भी भौतिक शास्त्री थे वो इस चीज़ से बेचैन हो गए, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर डाला कि परमाणु बम का आविष्कार कीजिए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फेसेस जस्ट एज आइंस्टीन हैड। बहुत से लोग डर की वजह से वहाँ से चले गए जैसे आइंस्टीन चले गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। अब वहाँ के लोग डरने लगे कि कहीं नाजी ऐसा ना करे कि वो नाजीज जो थे कि एटम बम का यूज़ बनाए और उसको यूज़ कर दे। एट द अर्जिंग ऑफ ए colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। अपने एक मित्र के कहने पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को पत्र लिखा। इन विच ही वार्न, उन्होंने इसमें चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो उन्होंने बताया कि इस तरह का मात्र एक बम ही पूरे पोर्ट को बर्बाद कर देगा और पोर्ट के आसपास जितनी भी टेरिटरी हैं, यानी जो भी साम्राज्य हैं, जो भी देश शहर हैं, उन सबको क्या करेगा, वो बर्बाद कर देगा। His words did not fail to have an effect। लेकिन उसका जो बात थी, जो पत्र बात थी, वो प्रभाव नहीं डाल सकी। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। लेकिन अमेरिका ने चुपचाप रहस्यमय तरीके से अपने प्रोजेक्ट पर काम किया, यानी कि एटॉमिक बम जो थे, अणु बम थे, बनवाए परमाणु बम, और उन्होंने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके जहाँ के बहुत बड़ी तबाही मची थी।
आइंस्टीन वॉज शेकन डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और इतने बड़े विनाश के बाद आइंस्टीन जो थे वो थोड़े से बेचैन हो गए, दुखी हो गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। तो उन्होंने यह पत्र, जो दोबारा पत्र लिखा सामाजिक मतलब पब्लिक के लिए। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा इसमें कि पूरी वर्ल्ड की सरकार बनाई जाए इस मामले पर। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और पहले पत्र की तरह ये भी पत्र कोई उस पर छाप नहीं छोड़ सका, प्रभाव नहीं डाल सका। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले दशक तक आइंस्टीन जो थे वो राजनीति में इन्वॉल्व हो चुके थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और जब 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हुई, 76 वर्षीय के थे, तो उनका जो जन्मदिन था वो एक साइंटिफिक जीनियस यानी कि उन जैसा वर्ल्ड जो नागरिकता के रूप में मनाया गया और उन जैसा जीनियस पैदा नहीं हुआ था। तो इस जब हमने चैप्टर पढ़ा है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो कह सकते हैं उनके पहले से हम किसी की बुद्धि का या उनके व्यवहार का पता हम नहीं लगा सकते। जैसे आइंस्टीन जो थे बचपन में कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, लोगों से नहीं मिलते थे, तो उनकी माँ ने भी ये सोच लिया था कि ये थोड़ा सा सनकी टाइप का है, ये सक्सेस नहीं है। उनके हेड मास्टर थे, उन्होंने भी क्या उनको बोल दिया था कि ये कोई भी काम करें सफल नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने सभी की बातों को झूठा सिद्ध किया और वो एक ऐसे जीनियस बने कि जो विश्व में पैदा ही नहीं हुए। तो हमें जो हम काम करते हैं उसमें पूरी लगन से लग जाना चाहिए और लगन से और श्रद्धा से काम करने पर सफलता हमें अवश्य मिलती है। ऐसा हम महापुरुष हमारे बोलते हैं और तमाम हमारे वैज्ञानिक हुए हैं या महापुरुष हुए हैं, उनका एक उदाहरण है ये सब लोग। तो हमें सफलता के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करना चाहिए। धन्यवाद।